हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक चतवारा। तो आज हम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज में करने वाले चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो या नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर का पीवाईक्यू चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हो। मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे बेटा हमारा एक पॉइंट है, चलो जिसको हम ए लेते हैं। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें ओरिजिन से फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए एक्स वाई। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, हमारा ओरिजिन है। अब हमें पता है बेटा कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। चलो अभी x2 क्या है हमारा 0, x1 होगा एक्स स्क्वेयर प्लस y2 होगा 0 माइनस y1 होगा वाई स्क्वेयर। 0 - x - x और माइनस एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 0 - y -y और माइनस वाई का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब बेटा जो इस फॉर्मूला हमें मिला है, तो इस फॉर्मूला का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं कि जब भी हमें ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हम डायरेक्टली एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे पुट करके भी उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जब हमें ओरिजिन से किसी का भी डिस्टेंस फाइंड करने को पूछा हो, तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर of circle whose center is 2 comma minus 3 and B point is 1 comma 4। तो बेटा हमें यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है और उस पे डायमीटर है ए बी। उस सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये हमारा डायमीटर है। और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 2 - 3 और बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है 1 4। मुझे ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एक्स वाई। अब बेटा एक बात समझो कि जो भी हमारे सेंटर से ए और बी पॉइंट है, वो क्या हो जाएंगे, हमारे रेडियस हो जाएंगे। तो जो सेंटर होता है वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करें तो हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब बारी बारी से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले एस के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। एक्स कितना है 2, x1 हमें फाइंड करना है और x2 है हमारा 1 बाय 2। अब 2 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस 1 है, साइड चेंज करेंगे तो -1। तो 4 - 1 इक्वल्स टू x की वैल्यू मिलेगी हमें 3। अब इसी तरह y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम। सो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y कोऑर्डिनेट हमारा -3, y1 हमें फाइंड करना है, y2 है हमारा 4 डिवाइड बाय 2। अब 2 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, -3 इंटू 2 -6 y1 प्लस 4 प्लस 4 है, साइड चेंज करेंगे तो -4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10 और हमें y मिलेगा -10। तो जो भी हमारा ए पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले, 3 -10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 3 - 10। ठीक है, चलो बेटा अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से समझना, तो एक ग्राफ है। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4। चलो
पी पॉइंट ए कहाँ पे है, 3,4 पे है, तो यहाँ पे होगा उसका फ्लोटिंग। ठीक है। हमें हमें बताना है कि एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस यानी कि जो हमारी वर्टिकल लाइन है, ए डिस्टेंस कितना हुआ। देखो बेटा, ए वर्टिकली हाइट हमारी कितनी है, 4 यूनिट्स है, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, 4 यूनिट। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज 5 यूनिट। तो यहाँ पे देखो बेटा, ए और बी हमारे दो पॉइंट्स हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5 यूनिट्स। तो चलो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं मैं, 4, P, एंड बी के कोऑर्डिनेट है 1, 0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5 यूनिट्स। देन द वैल्यू ऑफ पी, यहाँ पे हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें तो यहाँ पे हम पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो, तो ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए बी कितना दिया हुआ है हमें, 5 यूनिट्स। x2 यहाँ पे होगा 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस p स्क्वायर। 5 इक्वल्स टू 1 माइनस 4, -3, और -3 का स्क्वायर 9, प्लस 0 माइनस p स्क्वायर। 0 माइनस p क्या होता है, p, और p का स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा एक बात समझो, यहाँ से मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो दूसरी साइड क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर करिए, तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो 9 प्लस p स्क्वायर। चलो, 5 स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 9 प्लस p स्क्वायर। अब 9 प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू p स्क्वायर। 25 - 9 होगा 16 इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर रूट करेंगे, इक्वल्स टू p। 16 जिसका स्क्वायर रूट है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, +/-4 इक्वल्स टू p। अब बेटा ये बात याद रखना कि अगर स्क्वायर रूट में से कोई भी नंबर निकलता है बाहर, तो वो प्लस और माइनस दोनों ही हो सकता है, तो हमें प्लस माइनस करके लिखना है दोनों को। ठीक है। चलो तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी। चलो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है। इनके बीच में एक पॉइंट है सी, जो ए बी को डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे फाइंड करना है के की वैल्यू। चलो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, k,4, सॉरी वो सी के कोऑर्डिनेट्स है। सी के कोऑर्डिनेट्स है k,4, ए के कोऑर्डिनेट्स है 2,6, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 5,1। ठीक है। और हमें बताया गया है कि जो सी पॉइंट है, वो 2:3 के रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे हमें के की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करूं, तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली के की वैल्यू मिल जाएगी। चलो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, हमें x की जगह पे k दिया हुआ है, तो हम सिंपली एक x का यूज करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। चलो हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो, x क्या है हमारा, k, इक्वल्स टू m1 2, x2 है हमारा 5, प्लस m2 है 3, और x1 है हमारा 2, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। So k is equals to 5 to the 10 plus 3 to the 6 upon 5. So k is equal to 10 plus 6 होगा हमारा 16 upon 5। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 16/5। ठीक है। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos a प्लस b sin a, 0 एंड 0, a sin a माइनस b cos a। अब यहाँ पे आपको देख को लग रहा है कि सर ये तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो बेटा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन।
ठीक है। हम सिंपली जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं उसी तरह से यूज करके हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। चलो, तो मैं समझ लूं कि यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए और पॉइंट्स बी, और इन दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ये हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स है और ये हमारा बी का कोऑर्डिनेट्स है। हमें इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने हैं। ठीक है, चलो तो हम नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। चलो अभी इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। x2, x2 क्या होगा हमारा, जीरो, तो जीरो माइनस, चलो अब x1, x1 क्या है हमारा, a cos a प्लस b साइन a, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y स्क्वायर, और y2 क्या है हमारा, a साइन a माइनस b cos a माइनस जीरो, इसका स्क्वायर। देखो बेटा, अभी जीरो माइनस ए कॉस ए प्लस बी साइन ए करेंगे तो जीरो में से माइनस करेंगे तो वही का वही आंसर आएगा। और अगर ये माइनस है और माइनस का स्क्वायर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए कॉस ए प्लस बी साइन ए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलो प्लस, इसको माइनस करेंगे वन में से, इसमें से वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आंसर वही आएगा, ए साइन ए माइनस बी कॉस ए का होल स्क्वायर। देखो दोनों ही जगह पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। यहाँ पे होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो अभी आइडेंटिटी यूज करते हैं हम। ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस टू ए बी, तो टू ए कॉस ए और बी साइन ए। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस बी होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए साइन और बी कॉस। ठीक है, चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। और अभी यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, अब जो ए स्क्वायर वाले टर्म है उसको मैं पास में लेता हूं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और दूसरा ए वाला क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब बी वाले टर्म्स को पास में लाते हैं तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलो अभी क्या बचा मेरे पास, अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी क्या होगा, ए बी, सो टू ए बी कॉस ए साइन ए, और यहाँ पे भी माइनस टू, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी साइन ए कॉस ए। तो जो भी यहाँ से कट हो रहा है वो हम कट शॉर्ट कर देंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे प्लस टू ए बी कॉस ए साइन ए माइनस टू ए बी साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे कट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं बात, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से भी इन दोनों में से हम बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलो अभी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो हमारी आइडेंटिटी है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा, वन, प्लस यहाँ पे भी मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ वन, और वन मल्टीप्लाई वन तो क्या हो जाएगा, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस क्या मिला ए बी के बीच का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया और इसके अंदर सॉल्व करने के लिए जो भी हमारी आइडेंटिटी हमें चाहिए थी उसका यूज करके हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो बेटा ये आपके सारे पीवाई क्यूज है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो एक इसको एक बार अच्छे से समझ लेना है।
और खुद से भी प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, चलो फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द पॉइंट पी a comma 0, divide the line segment joining points a and b in the ratio 1 is to 2 and the value of k। हमने पहले अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन है ए बी, और इस ए बी लाइन को कोई पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और क्या कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट्स के, ए कोमा 0, और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में। तो हमें फाइंड करना है इस के की वैल्यू को। चलो, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए 2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स है -7, 4। ठीक है, तो यहाँ पे तो बड़ा सिंपल हो गया हमारे लिए। हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ के की वैल्यू चाहिए, जो हमें एक्स के प्लेस पे दी हुई है। तो मैं सिर्फ एक्स का ही यूज करूंगा। एक्स तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो, x है हमारा k इक्वल टू m1 होगा 1, x2 होगा -7, प्लस m2 है हमारा 2, और x1 होगा अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस, चलो 1 × -7, -7, प्लस 2 × 2 = 4, अपॉन 1 प्लस 2, 3, माइनस प्लस माइनस 7 - 4 3, और -3/3, तो -3/3 होगा हमारा -1। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -1। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पॉइंट x, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0 एंड 2, 0। द वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ पे हमें बोला है कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, 1, जो बाकी के दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हम नाम देते हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट का नाम ए, और ये बाकी के दो पॉइंट है हमारे ए बी। तो जो ओ पॉइंट है वो ए और बी दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, और ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ है 0, 0, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 2, 0। मुझे फाइंड करना है इस एक्स की वैल्यू। ठीक है, चलो अब बेटा एक बात समझते हैं कि अगर ओ हमारा इक्वी डिस्टेंस पे है, तो जो एओ और बीओ होगा वो क्या होगा, उसके डिस्टेंस इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ओ ए स्क्वेयर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमें दोनों को इक्वल डिस्टेंस है, तो इन दोनों का डिस्टेंस हम इक्वल लिख सकते हैं। तो दोनों साइड इक्वी डिस्टेंस का यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ओ ए का यूज करेंगे, तो उसके लिए x2 - x1, तो x2 होगा 0, माइनस x1 होगा x का होल स्क्वायर, प्लस y2 होगा 0, और y1 है हमारा 1 उसका स्क्वायर, इक्वल टू, अभी ओबी के लिए सोल्व करेंगे, तो x2 होगा 2, माइनस x1 है x का स्क्वायर, प्लस y2 होगा 0, और y1 होगा 1 का स्क्वायर। चलो 0 - x, x और x का स्क्वायर, x स्क्वायर, प्लस 0 - 1, 1, और 1 का स्क्वायर, 1। अब यहाँ पे देखो 2 - x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो हमारी आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर। क्या लगेगी हमारी आइडेंटिटी, a स्क्वायर, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4, प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, -2ab, तो -2, 2 × 4 x। बेटा यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर दी, तक हमें इतना तो समझ में आ गया है। ठीक है, प्लस 0 - 1, 1, और 1 का स्क्वायर, 1। अब यहाँ से जो भी हमारा कट हो रहा है वो हम कर लेते हैं। पहले तो देखो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 1, 1 कट हो जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ से मेरे पास। अब देखो ये +4 है, साइड चेंज करेंगे तो -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू -4x। अभी -4 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, तो -4/-4 हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, 1। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो यहाँ पे देखा फिगर में, देखो बेटा यहाँ पे हमें ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, उसके वर्टाइसेस हमें दिए हुए ओ के कोऑर्डिनेट है 0, 0, ए के कोऑर्डिनेट है 4, 0, और बी के कोऑर्डिनेट है 0, 6।
द मीडियन एडी इज ड्रॉन ऑन एबी। जो हमारी लाइन एडी है वो क्या है, मीडियन है। मीडियन होगी तो हमारा जो डी पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। द लेंथ ऑफ एडी इज, तो मुझे क्या फाइंड करना है, इस एडी की लेंथ फाइंड करनी है। अगर मुझे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके एडी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो एडी लाइन है वो एक मीडियन है, तो डी पॉइंट हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर मिड पॉइंट का यूज करें तो हमें डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूँ कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ओबी। चलो, तो यहाँ पे मिड पॉइंट का यूज करेंगे तो हमें डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो क्या था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय। चलो, x1 है हमारे, जीरो के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 है, और b के कोऑर्डिनेट 0 6 है। तो x1 होगा हमारा 0 और x2 होगा हमारा वो भी 0 होगा, डिवाइड बाय 2। y हमारा कितना है, 0, और y2 है हमारा 6/2। चलो, 0 + 0 0, और 0 डिवाइड बाय 2 वो भी हो जाएगा हमारा 0। 0 + 6 6, और 6 डिवाइड बाय 2 3। तो यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए, 0, 3। तो यहाँ पे d हमें कोऑर्डिनेट मिले 0, 3, और a के कोऑर्डिनेट से 4 0। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें AD का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिले थे हमें 0, 4, और ए के कोऑर्डिनेट से 4, 0। चलो, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। AD इज इक्वल टू √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। चलो, अभी x2, यहाँ पे x2 क्या है, 4, और x1 है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 होगा 0, माइनस y1 है 4 स्क्वायर। 4 - 0 4, और 4 का स्क्वायर 16। 0 - 4 4, और 4 का स्क्वायर 16। 16 + 16 कितना होगा, 32। तो हमें एडी का डिस्टेंस कितना मिला, √32 यूनिट्स। ठीक है। तो इसी तरह से बेटा हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ से खास वर्ड याद रखना, ओरिजिन। द ओरिजिन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। तो हमारी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसको ओरिजिन डिवाइड कर रही है, मतलब यहाँ पे बीच में जो भी पॉइंट है वो क्या है, हमारा ओरिजिन है। अगर वो ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। ठीक है। और ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है हमारा 1, -3, और बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है -3, 9 इन द रेशियो। तो यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है। चलो, तो अगर बेटा यहाँ पे हमें पता नहीं है रेशियो, तो सबसे पहले तो अज्यूम करें कि लेट द रेशियो बी k/1। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे m1 हो जाएगा k, और m2 होगा हमारा 1। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। चलो, हम यहाँ पे सिर्फ x की ही हेल्प से k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x क्या होगा हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2। ठीक है। चलो, x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 0। यहाँ पे तो दोनों ही 0 है क्योंकि ओरिजिन है। m1 है हमारा k, x2 x2 है हमारा -3, तो यहाँ पे -3 k लिख सकता हूँ, प्लस m2 है हमारा 1, और x1 है हमारा वो भी 1 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k+1। अभी ये k+1 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही होगा, इक्वल्स टू -3k प्लस 1 × 1 1। अब ये +1 है, साइड चेंज करेंगे तो -1 होगा, इक्वल्स टू -3k। अब -3 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, इक्वल्स टू k। माइनस माइनस प्लस, तो यहां से हमें k की वैल्यू मिलेगी
ये होगा हमारा 1/3। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, हमें रेशियो फाइंड करना था। और हमने क्या अज्यूम किया था कि रेशियो क्या है हमारा, k/1। और के की वैल्यू हमें मिली है 1/3। तो यहां से हमें करेंगे तो हमारा रेशियो क्या मिल जाएगा हमें, 1:3। ठीक है। तो क्या हो गया हमारा रेशियो, 1:3। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स इज सेंटर्ड एट 0, 0। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। अब बेटा ध्यान से समझो, ये हमारा कोई एक सर्कल है, इसको हम ग्राफिकल वे में समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और सभी जगह पे इसके वैल्यू लिखते हैं 1, 2, 3। यहाँ पे भी 1, 2, 3। लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, -1, -2, -3। 1, 2 और 3। अब हमें ऐसा एक रेडियस ड्रॉ करना है, सॉरी सेंटर ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस क्या है, 3 यूनिट है। तो यहाँ से सबको 3 पॉइंट्स पे लेके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ कि जिसका रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा हमें ये बताना है कि नीचे यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए सर्कल के आउटसाइड यानी कि सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट आएगा। चलो सबसे पहले तो -1, -1, -1 क्या होता है, या लेकिन ये तो सर्कल के अंदर आया। 0,3, तो 0,3 क्या होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन ये तो सर्कल के ऊपर आया। हमें कहाँ पे चाहिए, आउटसाइड चाहिए। ठीक है। 1,2, 1,2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये भी सर्कल के अंदर है। और 3,1, 3,1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है। तो कौन सा पॉइंट हमारे सर्कल के बाहर आ रहा है, 3,1। तो अगर इसी तरह से हमें 3 यूनिट्स का रेडियस लेके कोई सर्कल बताया हुआ है और हमें देखना है कि नीचे ना में से कौन से पॉइंट से जो सर्कल के आउटसाइड में आ रहे हैं, तो हम उसी तरह ग्राफ की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। ठीक है। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉइंट ए एंड बी lie on a circle with a center O, the value of y। तो यहाँ पे पहले तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर है O, और दो पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, पॉइंट्स ए और पॉइंट बी। चलो इसको पहले तो हम ज्वाइन कर लेते हैं, पॉइंट ए और बी को। और इन सबके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए, ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 5, 7। और जो सेंटर है ओ, उसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 2, -3 y। यहाँ पे बेटा मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। अब एक बात समझ लो, ये ओ है हमारा सेंटर, तो ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस वो दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे रेडियस है, और सेम सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वी डिस्टेंस लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ओ ए स्क्वेयर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वेयर। चलो अभी सॉल्व करते हो, पहले सबसे पहले ओ ए के लिए तो x2 - x1। चलो लिख के ही करते, पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसी तरह ओबी के लिए x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। चलो ओए के लिए x2 क्या होगा, -1, माइनस x1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 होगा y, माइनस y1 होगा -3y, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है। चलो इसी तरह हम करते हैं ओबी के लिए। तो ओबी के लिए x2 क्या होगा हमारा 5, माइनस x1 है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 होगा 7, माइनस y1 है -3y, इसका होल स्क्वायर। चलो अभी सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 + 2 -3, और -3 का स्क्वायर 9, प्लस चलो y माइनस माइनस +3y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस
7 माइनस माइनस प्लस 3y उसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो दोनों साइड 9 9 तो कट हो जाएगा। y प्लस 3y 4y, और 4y का स्क्वायर होगा 16y स्क्वायर। अब यहाँ पे तो हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर, यानी कि चलो मैं लिख के करता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into 7 into 3y। चलो 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर कितना होगा 49, प्लस 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर, प्लस 7 टू जा 14, 14 थ्री जा 42y। चलो अब यहां से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस 9y साइड चेंज करेंगे तो -9y हो जाएगा, तो 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, प्लस 42 है साइड चेंज करेंगे तो -42y होगा, और प्लस 49 है साइड चेंज करेंगे तो -49 होगा, इक्वल्स टू 0। 60 स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कितना होगा हमारा, यहाँ से 7y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इक्वल्स टू 0। अब बेटा देखो यहां से हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यहां से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले इसमें से हम 7 को कॉमन ले सकते हैं, ताकि हमारा इक्वेशन हमें इजी हो गए। तो चलो 7 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिला वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। चलो इसको हमें स्प्लिट करना है, तो कौन से हमारे नंबर आएंगे, सबसे पहले तो प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट चाहिए -7, और सम कितना चाहिए हमें -6। तो कौन से दोनों नंबर, प्रोडक्ट हमें 7 चाहिए, तो 7 वन जा 7, और सम हमें -6 चाहिए, तो मैं बड़े डिजिट को माइनस की साइन लेता हूँ, तो -7 प्लस 1 हमारा हो जाएगा -6। ठीक है, चलो तो यहाँ से अब वैल्यू पुट करते हैं, वाई स्क्वेयर प्लस 1y माइनस 7y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन आएगा y, तो क्या बचा y प्लस 1, और यहाँ से कॉमन आएगा -7, और ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक y की वैल्यू मिलेगी हमें -1, और दूसरी y की वैल्यू मिलेगी हमें +7। ठीक है, चलो बड़ा इसी तरह से हम जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेशियो in which the line 3x plus y minus 9 equal to 0, divide the line segment joining points 1 3 and 2 7। तो यहाँ पे बेटा हमें रेशियो फाइंड करना है, किसका रेशियो फाइंड करना है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, मैं नाम लेता हूं यहाँ पे ए और बी। इस लाइन सेगमेंट को वो एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और जो इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन का हमें इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। हमें ये फाइंड करना है कि जो ये लाइन है वो ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है। चलो यहाँ पे मैं सी पॉइंट लेता हूं, तो जो ये सी पॉइंट है वो ए बी को कौन से रेशियो में हमें डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो तो ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 1 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ है 2 7। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार बेटा ध्यान से समझ लेना। चलो सबसे पहले तो रेशियो फाइंड करना है, तो उसको अज्यूम करेंगे, लेट द रेशियो बी के इज टू 1। ठीक है, चलो अभी बेटा हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है इसके, तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करें बारी बारी से, एक बार एक्स के लिए एक बार वाई के लिए, तो एक्स का होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो m1 क्या है हमारा के, हमने k इज टू 1 को अज्यूम किया है हमारा रेशियो, तो k x2 क्या होगा हमारा 2, तो यहाँ पे मैं 2k लिख सकता हूँ।
प्लस M2 है हमारा 1 और X1 भी है हमारा 1 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि K प्लस 1 2K प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन K प्लस 1। अब देखो बेटा यहां से मुझे K की X की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से हमें Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो Y के लिए यूज करेंगे हम M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। चलो M1 है हमारा K, Y2 है हमारा 7 तो 7K हो जाएगा प्लस M2 है हमारा 1 और Y1 है हमारा 3 अपॉन M1 प्लस M2। सॉरी M1 प्लस M2 की वैल्यू हमें K प्लस 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे K प्लस 1। ठीक है, चलो यहाँ पे हम साइड में सॉल्व करते हैं अभी। तो y इक्वल्स टू 7K 1 इंटू 3 अपॉन K प्लस 1। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिली। ठीक है, अब बेटा क्या करना है कि यहाँ से जो x और y की वैल्यू मिली है, जो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है। चलो तो पहले तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि 3x प्लस वाई। अब यहाँ पे -9 है, साइड चेंज करेंगे तो +9 हो जाएगा। अब यहाँ पे x और y की हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलो तो 3x की वैल्यू हमें क्या मिली थी 2K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 प्लस y की क्या मिली थी हमें 7K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1 इक्वल्स टू 9। चलो पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2K 6K प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन K प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी 7K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अब देखो बेटा यहाँ पे K प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो हम डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलो अब ऊपर प्लस करेंगे तो 6K प्लस 7K प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, चलो 6K प्लस 7K 13K प्लस 3 6 अपॉन। अब देखो एक K+1 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू K+1। सो 13K प्लस 6 इक्वल्स टू 9 इंटू K 9K और 9 इंटू 1 9। अब K को K के साथ लाते और नंबर को नंबर के साथ ले जाते तो 13K प्लस 9K साइड चेंज करेंगे तो -9K इक्वल्स टू 9 प्लस 6 है, साइड चेंज करेंगे तो -6। 13 - 9 कितना होगा 4K इक्वल्स टू 9 - 6 होगा हमारा 3। अब 4 डिविज सॉरी मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड तो 3/4। तो यहाँ से हमें K की वैल्यू क्या मिली है 3/4। यहाँ पे हमने रेशियो अज्यूम क्या किया था, सो रेशियो हमने अज्यूम किया था K:1 तो K की वैल्यू हमें मिली है 3/4। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा जो आपको इक्वेशन वाले क्वेश्चन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और जो भी एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वो हमें जो इक्वेशन दिया है उसको एक्स और वाई के प्लेस पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। बेटा देखो ऐसा हमने पहले ही क्वेश्चन फाइंड किया था। ठीक है, यहां से हमें किसका फाइंड करना है एक्स एक्सिस से। अगर किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें कौन से कोऑर्डिनेट देखना होता है वाई कोऑर्डिनेट, जो कि यहाँ पे है 7। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 7। तो ये एमसीक्यू लिए बेटा एक क्वेश्चन खास याद रखना है कि अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हो तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा और अगर वाई एक्सिस से पूछा हो तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अब बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि हमारे दो पॉइंट्स है। ठीक है, पी एंड क्यू हमारे दो पॉइंट्स है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि जो भी हमारा पी पॉइंट्स है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे।
पी पॉइंट वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर कोई भी पॉइंट बेटा वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वाई उसका वाई रहेगा। और उसी तरह जो क्यू पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर वो एक्स पे है तो उसका वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो यहाँ पे एक इनके दोनोों के बीच में एक मिड पॉइंट है, हम लेते हैं यहाँ पे आर पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2, -5। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखो हमें सब कुछ मिल गया है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट का यूज करके हम पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट का यूज करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, तो क्या होगा, एक्स x1 + x2 डिवाइड बाय 2। एक्स कितना है, हमें 2 दिया हुआ है, x1 है हमारा 0 प्लस x2 है हमारा x अपॉन 2। चलो डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0 प्लस x होगा हमारा x। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई, क्या है, 4। अब इसी तरह y का यूज करेंगे, सो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y हमें दिया हुआ है -5 इक्वल्स टू y1 होगा हमारा y और y2 होगा 0 डिवाइड बाय 2। अब 2 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई, -5 × 2 होगा हमारा -10 इक्वल्स टू y प्लस 0 होगा y। तो यहाँ से देखो बेटा y का भी हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, जो है -10। तो अब मैं कह सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, y 0 और y की वैल्यू हमें मिली -10। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, 0, तो x हमें मिला 4 और 0। सिर्फ हमें यहाँ पे इतना समझना था कि यहाँ पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x 0 होगा, और x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका y 0 होगा। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रेशियो, यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है, in which P 4, M divide the line segment joining the point A and B, find M। तो यहाँ पे बेटा हमें कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इस लाइन को कोई एक पी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, उस पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है हमारे 4, M, और ए के कोऑर्डिनेट से 2, 3, और बी के कोऑर्डिनेट से 6, -3। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मुझे रेशियो फाइंड करना है और उसके बाद एम की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि लेट द रेशियो बी k:1। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो बेटा मुझे एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ एक्स का ही यूज करके रेशियो फाइंड कर सकता हूँ। चलो पहले करते हैं कि x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x हमें दिया हुआ है 4, m1 होगा हमारा k, और x2 है हमारा 6, तो 6k प्लस m2 है हमारा 1 और x1 है हमारा 3। m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। k प्लस 1 डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k प्लस 1 इंटू 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो 4 इंटू k 4k प्लस 4 इंटू 1 4 इक्वल टू 6k प्लस 3। ठीक है, चलो अब k को k के साथ लाते हैं और नंबर को नंबर के साथ। 4k प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे +3 है, साइड चेंज करेंगे तो -3 होगा, तो 6k माइनस 4k। अब 4 - 1 होगा हमारा 1, और 6k माइनस 4k होगा हमारा 2k। अब 2 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी 1/2। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू 1:2। ठीक है, अब बेटा हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। जो m है वो हमारे कौन से कोऑर्डिनेट पे है, y कोऑर्डिनेट पे है, तो चलो तो हम y का यूज करते हैं, तो m1 y2 प्लस m2
y1 अपॉन m1 प्लस m2। y क्या है हमारा, m है। चलो, अब m1 और m2 यानी कि रेशियो हमें पहले ही मिल गया है, तो m1 होगा हमारा 1 और m2 होगा 2। तो m1 की प्लेस पे 1 और y2 होगा हमारा -3 प्लस m2 है 2 और y1 है हमारा, और m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस, ठीक है, 1 इंटू -3 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 1 प्लस 2 होगा हमारा 3, माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 3 3, और 3 अपॉन 3 होगा 1। तो यहां से हमें m की भी वैल्यू मिल गई, कितनी मिली m की वैल्यू, 1। ठीक है, चलो बेटा, तो आज के हमने इस वीडियो में हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस चैप्टर के अराउंड 16 क्वेश्चन सॉल्व किए, और जो बाकी के हमारे अराउंड 14 या 15 क्वेश्चन है, वो हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए, वो एक बार ध्यान से समझ लेना, और एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो, तो फिर मिलते हैं हमारे इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।